जय श्री गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा भैरवनाथ की सदा आप लोगों पे कृपा बनी रहे। एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि 18 मई के बाद में राहु देव और केतु देव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पूरे साल सन 2025 में राहु और केतु का किस प्रकार से आप पे प्रभाव आपको मिलेगा, इस विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सविनय निवेदन इस प्रकार है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलते हैं मुख्य टॉपिक पे। देखिए 18 मई 18 मई को राहु देव जो है राशि परिवर्तन करके, ठीक है, कुंभ राशि में आएंगे और केतु देव राशि परिवर्तन करके आपके सिंह राशि में जाएंगे। क्योंकि राहु देव और केतु देव उल्टी चाल चलते हैं, बकरी चाल चलते हैं। तो इस समय राहु देव आपके लाभ भाव में, ठीक है, फिर ये दशम भाव में आ जाएंगे और केतु देव आपके पंचम भाव में, ये सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि राहु देव जो हैं 18 मई तक और केतु देव जो हैं 18 मई तक जो है क्या चीज़ देने वाले हैं, उस विषय पे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए लगभग 1 वर्ष से ऊपर समय होने, 1 वर्ष का समय लगभग हो चुका है, 1 वर्ष से ऊपर ही का समय हो चुका है। राहु देव जो हैं आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय में आपने देखा होगा, अगर आपकी कुंडली के अंदर महादशा सकारात्मक चल रही है लगन चार्ट से, तो राहु देव ने यहाँ पर बैठने के बाद बहुत अच्छा गेन करवाया होगा। इनकम में आपकी भौतिक सुख में बढ़ोतरी करवाई होगी, ठीक है। सोशल स्किल, सोशल जो आपके जो जिसको बोलते हैं आस पड़ोस के लोग हैं, आपके जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ नए रिश्ते डेवलप भी करवाए होंगे, ठीक है। इनकम के स्रोत भी बनाए होंगे अगर आपके लगन चार्ट में कुंडली में महादशा आपके अच्छे भाव से चल रही है। तो सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं, राहुदेव जो है अभी आपके पास मौका है अपनी इनकम को, अपने एसेट्स को बढ़ाने का, और ये 18 मई तक का है। बात करते हैं केतु देव का। केतुदेव जो हैं अभी 18 मई तक आपके पंचम भाव में है। तो देखो केतुदेव पंचम भाव में है, तो जो लोग जिन जैसे लव रिलेशन में है, तो वहाँ आपको अभी 18 मई तक जो है दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है, बात नहीं करता है, या रूडली बात करता है, या इग्नोर करता है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग, केतुदेव की बात कर रहा हूँ, पंचम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं 18 मई तक, जो लोग जैसे शिक्षा को लेके पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको दिक्कत परेशानी आ रही है, थोड़ा-सा मस्तिष्क काम नहीं कर पा रहा है कि कैसे याद रखना है, क्या करना है, जिसको बोल सकते हैं थोड़ा-सा भ्रम पैदा होना मन के अंदर, ठीक? तो ये चीज़ लगी हुई है। अच्छा, इसी बीच में क्या है कि वृषभ राशि वाले लोग, जो लोग जो हैं जैसे बच्चे का प्लान करने जा रहे हैं, जैसे संतान के लिए, गर्भाधान के लिए, ठीक है? तो वहाँ आपको दिक्कत फेसिंग आपको देखनी पड़ रही है, और ये 18 मई तक थोड़ा लगी रहेंगी। और जिन लोगों के जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गई है जैसे लेडी, तो अगर उनके गर्भ में बच्चा है, ठीक है, तो 18 मई तक वहाँ थोड़ा-सा दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। ख़ास करके क्या है कि थोड़ा-सा खान-पान को, और थोड़ा-सा जो भी नियम, कायदे, कानून है, जो भी आपके परिवार की कुल देवी देवताओं की परंपरा है, उसको थोड़ा फ़ॉलो कीजिएगा कि केतु देव आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये जो है केतुदेव का प्रभाव है, ठीक है, और राहुदेव का प्रभाव ये 18 मई तक आपके संग में बना रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं 18 मई के बाद में, जब राहुदेव आपके जो है दशम भाव में आ जाएंगे और केतुदेव आपके चतुर्थ भाव में हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहुदेव की। देखिए राहुदेव आपकी चंद्र राशि के अनुसार जो है दशम भाव में आएंगे, यानी कि आपकी कुंभ राशि में। कुंभ राशि में जैसे ही वो आएंगे, ठीक है, तो कुंभ राशि में आने के बाद में क्या होगा कि सबसे पहला काम क्या है कि जो दशम भाव है, दशम भाव को हम क्या देखते हैं, अपना कार्य क्षेत्र, अपना कर्म क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है, राहु देव आपके संग एक चीज करेंगे, वो ये है कि जैसे आप किसी जॉब में हो, तो उस वहाँ पर आपका पोस्ट में प्रमोशन होना, बदलना, या प्लेटफॉर्म में आप चेंज ओवर मारो, या कुछ अलग करो, या अपनी जॉब, अपने कारोबार के संग में कुछ नया स्टार्टअप करो, तो ये राहुदेव जो है जरूर थोड़ा बहुत चेंजअप करवाएंगे ही करवाएंगे, यानी कि उसी प्रकार से। और अगर आप चेंजअप के लिए थोड़ा सा अग्रसर नहीं होगे, तो ये आपका मन ऐसा बना देंगे
जिसको जैसे आप जो आज आप काम कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, जो कोई भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मन आपका कम लगने लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा जो और ये ज़्यादा सा नहीं, जो 18 मई के बाद में आप देखिएगा दिसंबर तक, 18 मई के बाद में दिसंबर तक आप देखेंगे बहुत बड़ा चेंज ओवर हो जाएगा और ये जब तक सन 2026 लगेगी आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ बदलाव करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर जो राहुदेव बैठे हुए हैं, तो राहुदेव की एक दृष्टि पड़ेगी आपके मिथुन राशि पे, यानी कि आपके द्वितीय भाव पे, और एक राशि पड़ेगी आपके तुला राशि पे, यानी कि आपके छठे भाव पे। तो द्वितीय भाव पे राशि पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा कि राहुदेव की एनर्जी जो द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो आपके अगर सर्किल में ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा तामसिक भोजन, तमस का मतलब ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, सिगरेट हो गया, या आपका जो है नॉन-वेज जो आहार हो गया, ठीक है, मांसाहार जिसे बोलते हैं। अगर आप इनसे थोड़ा बच के चलेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना जो है आपका स्वाद और आपका दिखावा, और आपको कभी-कभी क्या है कि जैसे अगर जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, ठीक है? अपना टारगेट हिट करने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए, क्योंकि राहुदेव दसम भाव में जा रहे हैं, अपने पास से ही पैसा लगा देना, ठीक है? या अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसा खर्च कर देना, ये चीज़ आपके संग हो सकती है, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको शो ऑफ नहीं करना, आपको कर्म करना, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है दसम भाव में राहुदेव आने के बाद में एक चीज़ और आपके संग जुड़ जाएगी कि दिमाग आप बहुत लगाएँगे काम में, ठीक है? लेकिन आलस आपके अंदर आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी से आलस को बाहर कर देना और दिमाग लगा के और योजनाबद्ध अगर आप कार्य करते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पर जो ये तो द्वितीय भाव से मैंने जुड़ा बता दी। अच्छा, एक चीज़ और है, वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपो शीतल होए। द्वितीय भाव आपका धन, द्वितीय भाव आपका गला, द्वितीय भाव आपका परिवार कुटुंब, और द्वितीय भाव से और भी बहुत सारी चीज़ दिखाई, लेकिन मुख्य चीज़ मैं आपको बताऊँ, परिवार कुटुंब में अगर आपसे कुछ कुछ बोला जा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सुन लीजिए, ठीक है? मौका देख के हल्का-फुल्का जवाब दे दीजिए, वरना जवाब ही मत दीजिएगा, ठीक है? अगर नेगेटिव बात आपको लग रही है, ठीक है? और गले का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका गले में कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की, जैसे इचिंग होती है या खरांसें होती हैं या कोल्ड कफ हो जाता है, जिससे गले में दिक्कत हो जाती है, तो आपके धन में इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है कि मिथुन राशि पे राहुदेव की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पे, तो ये आपके धन में वृद्धि करवाने का भी वो चीज़ है, ठीक है? लेकिन राहुदेव के संग में एक दिक्कत होती है कि वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें, दोनों जो पॉइंट्स हैं, वो आपकी तरफ बढ़ाते हैं। अब आप नेगेटिव खींचते हैं, तो नेगेटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव खींचते हैं, तो नेगेटिव कम हो जाता है और पॉजिटिव आपका बढ़ जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि राहुदेव दसम भाव में आने के बाद में बहुत ज़्यादा पैसा भी लोगों को कमवाते हैं, प्रमोशन भी करवाते हैं, घूमना-फिरना भी करवाते हैं, कार्य क्षेत्र पे अपना एक स्तंभ खड़ा करवा देते हैं कि हाँ, ये बंदा है। लोग आपको अपना आइडियल मानने लगते हैं। राहुदेव दसम भाव में होने के बाद में एक दृष्टि इनकी जो पड़ रही है, वो छठे भाव पे पड़ रही है, ठीक है? यानी तुला राशि में, छठे भाव पर पड़ रही है, यानी कि दसम भाव में राहुदेव को आप मान के चलिएगा कि राहु को आप ये मान के चलिए कि राहु जो है दसम भाव के अंदर शनिवत काम कर रहे हैं और उनकी दृष्टि पड़े, तो एक प्रकार से उच्च दृष्टि मानी जाएगी। यहाँ तुला राशि पे दृष्टि पड़ रही है, वाहन, भूमि, भवन, ठीक है? बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे मोबाइल, आईफ़ोन और ये अल्ट्रा और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? शो ऑफ जहाँ हो, ठीक? शो ऑफ जहाँ हो, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं को भी बड़ा कर देता है और कम भी कर देता है। यहाँ बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं से ₹2 भी ले रहे हैं या ₹2 दे रहे हैं, दोनों चीज़ें सुनिए, ₹2 दे रहे हैं या ₹2 ले रहे हैं, तो जो ₹2 दे रहे हैं, वो कैसे निकलेंगे? सामने वाले व्यक्ति की उतनी वैल्यू है कि वो आपको वापस कर सकता है। अगर ₹2 आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी क्या वैल्यू है कि आप इस तरीके से वापस कर सकते हैं। यानी नेगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू पे ही पहल करने के बाद में आपको ऋण से संबंधित कोई कार्य करना है। अगर आपने यहाँ पर पहल पे विचार नहीं किया, तो आप जो है माइनस में भी जा सकते हैं, क्योंकि दसम भाव का राहुदेव कभी-कभी ऐसा कर देते हैं कि व्यक्ति को कुछ भी समझाओ, जैसे आप जैसे मान लीजिए सपोज दैट देख रहे हो ये वीडियो वृषभ राशि वाली, आपके दसम भाव में राहुदेव आने वाले हैं, ठीक है?
तो एक कंडीशन कभी कभी हो जाती है कि दसम भाव में राहु आने के बाद में जिसकी कुंडली में चल रहे हो, या जैसे मान ली लगन चार्ट में है या गोचर में आ गए, तो वहां पर एक चीज मैंने देखी है कि वो सामने वाले बंदे की बात नहीं सुनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, इस चीज को आप पहले से मैनेज करके चलिएगा। ऋण, शत्रु और बीमारी से संबंधित, अगर कोई शत्रु है तो उसको आप हल्के में मत लो। अगर आप कर्जा दे रहे हो, कर्जा ले रहे हो, ठीक है, उसको हल्के में मत लो। और अगर कोई बीमारी या कोल्ड कफ है तो तुरंत अच्छी डाइट लो, अच्छे डॉक्टर से सलाह लो और एक्सरसाइज करो, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये राहुदेव जो है यहाँ पर दसम भाव में आपको राजा बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि राजा वही बनेगा जो कर्म योजनाबद्ध करेगा, नियम कानून और परंपरा के अनुसार चलेगा और अत्यधिक 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 मेहनत करेगा, आलस नहीं करेगा। तो दसम भाव के राहु आपको राजा बना सकते हैं। लेकिन इस चीज को जो है, क्योंकि देखो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ना तो देखो आपका गोचर कुछ बिगड़ा हुआ है, ना 7.5 है, ना आप पे ढैया है, और दसम भाव में राहु है और लाभ भाव में आपके शनिदेव आ जाएंगे, ठीक है। तो बल्ले ही बल्ले होना है, ठीक है। अब बात करते हैं केतुदेव की। केतुदेव आपके जो है चतुर्थ भाव में यानी सिंह राशि में आ जाएंगे 18 मई के बाद। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जिन लोगों को पढ़ाई से संबंधित दिक्कत आ रही थी, या लव रिलेशन में दिक्कत आ रही थी, या गर्भ कंसीड करने में दिक्कत आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई 18 मई के बाद में। दूसरी चीज क्या है कि अगर राहुदेव जब ये चतुर्थ भाव में आएंगे आपके, तो यहाँ पर कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना। जैसे आपको किसी ने बताया ये प्लॉट है, ये फ्लैट है, ये गाड़ी है, ये मोबाइल है, या कहीं पे भी कोई चीज आप लग्जरी या जरूरतमंद या जीवन में सुख को, समृद्धि को या इंजॉय को बढ़ाने वाले, अगर कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बारीकी से थोड़ा ठंडा विचार करके, दिमाग को ठंडा विचार करके, दिमाग को भी ठंडा करना है, विचार को भी ठंडा करना है कि नहीं हुल हुल में आपने ले लिया, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक वास्तु टिप बताना चाह रहा हूँ। अगर आपका घर जो है, जहाँ भी आप फ्लैट में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, देश विदेश से कहीं से भी देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया से देख रहे हैं, अगर जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, अगर उस फ्लैट के अंदर पूरब और उत्तर का कोना यानी ईशान कोण, अगर ईशान कोण में किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत परेशानी है तो, और चतुर्थ भाव में आपके केतुदेव आ रहे हैं, और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे यानी मिथुन राशि में। तो अगर ईशान कोण में दिक्कत है और साउथ वेस्ट में दिक्कत है, अगर मकान में आपके इस जगह दिक्कत है, तो एक चीज आप समझ लीजिएगा कि आपको अपने घर में ही ऐसा महसूस होने लगेगा निगेटिव ओरा का, जैसे नकारात्मकता, रात में बड़ा अजीब से सपने आना, नींद पूरी नहीं होना, घबराहट होना, ये चीज होना हो सकती है। और अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, ठीक है, और आपके घर का ईशान कोण और साउथ वेस्ट नेतृत्व कोण यानी राहु का और केतु का, क्योंकि ईशान कोण केतु का भी माना जाता है, क्योंकि गुरु के संग में केतु का निवास माना जाता है। तो अगर ये गड़बड़ है तो दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। ये वास्तु में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको आप चेकआउट करो, दिखवा लीजिएगा। केतुदेव चतुर्थ भाव में, अगर केतुदेव चतुर्थ भाव में थोड़ा सा अपनी लाइफ में से 24 आवर्स की लाइफ है ना पर डे, नाइट और डे जोड़ के, उसमें से अगर 24 मिनट्स आप निकाल के, सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका अगर आप ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ इतना मात करते हैं और दसम भाव में राहुदेव है, निर्णय सही लेते हैं, ठीक है, चतुर्थ भाव में केतुदेव है, तो यकीन मानिएगा कि लाभ भाव में शनिदेव, जरा देखिएगा गोचर आप अपना, लाभ भाव में शनिदेव गोचर करेंगे, दसम भाव में राहुदेव गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव में केतुदेव गोचर करेंगे, द्वितीय भाव के अंदर आपके जो है, कहने का तात्पर्य द्वितीय भाव में आपके गुरुदेव गोचर करेंगे, तो इतना बढ़िया योग बनने वाला है कि ये जो समय है ये आपको समय, और 7.5 भी नहीं, ढैया भी नहीं, आप अथाह पैसा कमा सकते हैं। ये 1.5 से पौने 2 साल आपको जो समय मिल रहा है, ये इतना जबरदस्त मिलने वाला है। सब चीज़ें आपकी अच्छी होने वाली हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। बस उठो, खड़े हो जाओ, मेहनत करो प्लानिंग के साथ में। जहाँ की जो एनर्जी बैलेंस कम हो रही है उसको आप सही कर लीजिएगा। इसके संग संग अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी वृषभ राशि है, आपका लगन कोई सा भी हो सकता है, आप चाहते हैं कि ये जो 1.5 से पौने 2 साल है आपका बहुत 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 अच्छा जाए, इसके लिए आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएं। अगर वास्तु से संबंधित कोई जानकारी, उसके लिए भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।